साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि 3-4 टाइप के यार आप हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं लोगों को। एक होते हैं जो कि कहीं पर एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है? वो बंदे कहीं पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। एक बंदे हैं जिनका कुछ स्मॉल बिज़नेस है। एक बंदे हैं जिनके कुछ बड़े बिज़नेस हैं। ठीक है? फिर एक बंदे होते हैं जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं। ये क्या 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ? स्मॉल बिज़नेस, बिग बिज़नेस, इन्वेस्टर्स। मेजॉरिटी लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। इनका टैक्स ब्रैकेट इंडिया में क्या है पता है आपको? मैंने कहा 3 लाख से नीचे तो कुछ लगता नहीं है और 15 लाख से ऊपर 30% है। ऐसा कुछ है ना? 15 लाख से ऊपर आई गेस 30% है। इस प्रकार से कुछ है शायद यार, रिवाइज़ हो गए होंगे तो मेरे को आइडिया नहीं, मैंने 6-8 महीने पहले लास्ट देखे थे। फिर स्मॉल बिज़नेसेस की बात करते हैं। स्मॉल बिज़नेस वो जिनके अंदर यार आपने 15-20 बंदे एम्प्लॉय कर रखे हैं, 30-40 बंदे एम्प्लॉय कर रखे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति वो होते हैं जो कि लगभग आपका 30% टैक्स दे रहे होते हैं प्लस साथ में और कुछ जीएसटी वगैरह का सौदा है तो वो और ऊपर से लगता है 18% जीएसटी वगैरह टैक्सेस और लगते हैं। फिर आते हैं आपके बड़े बिज़नेस। बड़े बिज़नेस वो लोग हैं जो कि 400-500 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। ये व्यक्ति दे रहे होते हैं लगभग 20% टैक्स। तुम देख रहे हो टैक्स बेनिफिट लेके जा रहे हैं और इन्वेस्टर दे रहा होता है 0% टैक्स। ये लोग जब डेट लेते हैं, डेट समझते हो ना सब लोग, कर्जा, ये लेते हैं पर्सनल कार के लिए कि ओहो मेरे को गाड़ी लेनी है। ऐसा डेप्ट होता है यार, इसको हम बोलते हैं बैड डेट। जो चीज लेने की औकात ना हो उसे मत खरीदो। शौक के लिए हम अपना खरीदा नहीं करेंगे। पर वहीं पर मान लो एक व्यक्ति है यार जो कि एक कमर्शियल कार लेता है। कमर्शियल कार का मतलब समझ रहे हो? कमर्शियल कार का मतलब ये है कि वो व्यक्ति बाद में उबर चलाना चाहता है। क्या मैं कह सकता हूँ वो टैक्सी से पैसा कमाएगा बाद में? सो दिस इज अ गुड डेट। दिस इज अ गुड डेट। ये कोई खराब बात नहीं है। उसने अपनी लग्जरी के लिए पैसा नहीं कम लगाया है, कर्जा नहीं लिया, उसने इसलिए लिया क्योंकि यार कल को वो पैसा कमाना चाहता है। चीज समझ में आ रही है? गुड। बिग बिजनेसेस क्या करते हैं यार? लोन लेते हैं अपने बिजनेस के लिए। कल को आपका लोन सैंक्शन मतलब आप नहीं रिटर्न कर पाते हो, आप बैंक्रप्सी करते हो और आप एग्जिट मारते हो। ये बंदे सैलरी दिखाते हैं, वहां पे अपने बेनिफिट लेते हैं। आपको पता है कोई भी फंडिंग, कोई भी कंपनी की जब फंडिंग होती है, मान ले एक एक्स कंपनी है, एक एक्स कंपनी का स्टार्टअप है और उसमें मान ले कुछ फंडिंग हो रही है, कितने मान ले, 100 रुपए की फंडिंग मान लूं, मान ले 100 CR मान लो यार, जब सोच ही रहे हो बड़ा सोचो। अगर 100 करोड़ की फंडिंग हो रही है, इसके ऊपर 0% टैक्स लगता है। ये सारा का सारा पैसा बिजनेस को मिलता है और वो पूरा का पूरा खर्च कर देते हैं। मान ले अब ये इस 100 करोड़ में से कल को मान लो आप किसी को 1 लाख की सैलरी देते हो, तो वो तो किसी इंडिविजुअल को दी है ना अपनी सैलरी। अबे हाँ या ना? मान ले कोई इंजीनियर है, उसको आपने 1 लाख सैलरी दे दी। अब ये इंडिविजुअल जरूर टैक्स दे रहा होगा। मजा मजे की बात देख रहे हो तुम? मतलब इनको 100 करोड़ जब मिले उस पर टैक्स नहीं हुआ, पर इन्होंने उस 100 करोड़ में से 1 लाख जब किसी इंप्लॉय को दिया, वो एम्प्लॉय बेचारा टैक्स दे रहा होगा। मजा आया? तो क्या तुम देख रहे हो हाउ द रिच इज गेटिंग रिचर एंड हाउ द पुअर इज गेटिंग मोर क्रस्ट? ऑल दो 1 लाख वाला पुअर नहीं होता।